कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर रहने वाले हजारों जीवों की। यह सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चला है। आज हमें लाइफ कई रूप में देखने को मिलती है। एक ही जीव में सैकड़ों प्रजातियां देखने को मिलती है। अगर बात करें जानवरों की तो शेर, चीता, भालू, सांप और ना जाने कितनी ही प्रजातियां जंगल में घूम रही है। जहरीले सांप को लेकर शिकार को निगलने वाले खौफनाक सांप तक हमें हर तरह के जीव देखने को मिलते हैं। खैर, बात केवल इन जानवरों की नहीं है। असल सवाल यह है, इतने सारे जीव वो भी अलग अलग प्रकार के कैसे हैं, और आखिरकार इतने तरह के जीव धरती पर कैसे पनप गए। पृथ्वी पर एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं पनपा? अगर सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ था तो इवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मानव उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आज हम आपको विज्ञान की नज़र से वह कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटे से बेबीज की तरह जानवरों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ, देखने के लिए उन्हें आंखें मिली और दुनिया में आने के लिए उन्हें एक अवसर मिला। वह अवसर जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीवों का साम्राज्य फैल गया। 4 बिलियन साल पहले ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर खोलते लावा के अलावा कुछ नहीं था। यही लावा 9 मिलियन लिविंग फिशेस के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर दोस्तों, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। लावा से जीवन देने में कई घटनाएं होने वाली थी, लेकिन इनमें से सबसे पहला पड़ाव जो है पानी था। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा, लेकिन ये पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा हुआ था, जिस पर आसमान से कड़कती बिजली का पड़ना भी जरूरी था। लाइटिंग स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में फैले केमिकल्स एटम्स ने जुड़कर एक चेन बनाना शुरू किया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल को ऐसे खतरनाक वातावरण में हालांकि बचना मुश्किल नहीं था, लेकिन पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से पहले सिंगल सेल ने पनपना तय किया था। लेकिन अपनी फॉर्मेशन के बाद ये सिंगल सेल कहाँ चुप बैठने वाला था। 350 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेजेस और केमिकल इंस्ट्रक्शन के चलते ये सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया। जीवन पर पहली कड़ी थी जिससे पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्रोन को तैयार करके इसने धरती पर अपनी जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब ये सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे व चिड़िया और भी कई जानवर सब कुछ इससे ही विकसित होने वाले हैं। अपने क्रोन को बनाकर ये सिंगल सेल्स रिप्रोड्यूस करना सीख गए थे, जिससे धरती पर इनके सर्वाइवर के चांस बना दिए थे। 200 बिलियन सालों तक रिप्रोड्यूस करती हुई सिंगल सेल की पीढ़ियों ने खुद को ऐसे ही कायम रखा, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। धरती से 2 सेल्स का टकराव एक भारी बदलाव लेकर आया, जिसके तहत 2 सेल आपस में मर्ज हो गए और इनके जीन्स भी आपस में जुड़ गए। दिलचस्प बात यह थी कि इस मर्ज सेल ने अपने आप को कॉपी किया और इससे उत्पन्न होने वाली बाकी सेल्स ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी वजह से आने वाली सेल्स में एक की जगह 2 सेल्स थे। अब ये सेल्स रिप्रोड्यूस करते गए और न्यूटेट होते गए। जैसे जैसे न्यूटेशन बढ़ती गई, पुराने जीन्स डिवेट हुए और नई फॉर्मेशन हुई और नए सेल्स बनते चले गए। सदियों तक होती इस प्रक्रिया में एक वक्त ऐसा आया जब सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग हो गए और इससे कई बिलियन प्रजातियों का विकास शुरू हुआ। पानी के अंदर चल रहे इस फॉर्मेशन से वहाँ कई प्रजातियाँ पनपने लगी, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार रहे, जो थे 3 इंच लंबे वाटर वॉल पानी के अंदर। क्या आप इस जीव को देख सकते हैं? दरअसल ये हॉर्न है। आज से लगभग 400 से 500 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब म्यूटेशन के चलते मेल और फीमेल जेंडर का विकास हो चुका था। अब हमारा मकसद प्रजनन की प्रक्रिया से हमारी संख्या को बढ़ाना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को रिप्रोड्यूस कर सके। इस दौर में अपने लिए साथी को ढूंढना बेहद मुश्किल था, क्योंकि मादा जीन्स को पहचानने के लिए वाटर वॉर के पास ना आंखें थी ना दूसरा कोई अदर फीचर। ऐसे में समुद्र के काले अंधेरे में देखने की क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन इसको सुलझाना भी कुदरत को काफ़ी अच्छे से आता था। जल्द ही प्रकृति का सबसे अद्भुत और अनोखा आविष्कार दुनिया में आया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आँखों की, जिसने वाटरवॉर्म को पानी में अपने पार्टनर को देखने की और ढूंढ निकालने की ताकत दी। इस आविष्कार के लिए सबसे पहले वाटरवॉर्म के कुछ स्किनर्स म्यूटेट हुए। अब ये जीव अंधेरे और उजाले में फ़र्क कर सकते थे, अपने लिए ज़्यादा शिकार ढूंढ सकते थे और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने साथी का भी चयन कर सकते थे। इस वजह से वाटरवॉर्म ज़्यादा समय के लिए जी सकते थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। वक्त के साथ साथ सेल्स में नए म्यूटेशन होने लगे, जिससे सभी जीवों में आंखों का विकास हुआ। आंखों के साथ ही जीव पानी के नीचे अब सब कुछ देख पाए। हैरानी की बात ये थी कि इन सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी।
अब इसकी बदौलत एक मरीन वर्ल्ड का विकास हो गया था। लेकिन दोस्तों आसपास की दुनिया को समझना भी जरूरी था, इसलिए आंखों के पीछे नर्वसेस ने आपस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये ऑर्गन बेहद छोटा था, लेकिन वक्त के साथ जीवों के शरीर का सबसे रहस्यमय और जरूरी हिस्सा बन गया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दिमाग की। जी हाँ दोस्तों, 500 बिलियन साल पहले जीवों में आंखों के बाद दिमाग का विकास हुआ। दुनिया में पहले दिमाग के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला था। आपको ये बता दें, इस ऑर्गन का विकास तब हुआ था जब हम समुद्र में मछली के रूप में मौजूद थे। ये फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश मछली में पहला दिमाग आसान फैसला लेने में विकसित हुआ था। इस स्तर पर दिमाग आम जानकारी को प्रोसेस में कर सकता था, लेकिन खुद को बचाने व रणनीति बनाने में समर्थ नहीं था। पानी में फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश को कई खतरों से बचकर रहने की जरूरत थी, वरना इसकी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती थी। इस खतरे से बचने के लिए 400 मिलियन साल पहले जेनेटिक चेंजेस की वजह से मछली के त्वचा पहले के मुताबिक सख्त होना शुरू हो गई। खुद को खतरों से बचाने के लिए इन जीवों में दांत और जबड़ों का भी आविष्कार हो गया, जिसका मतलब ये था कि ये मछली अब ज़्यादा भोजन खा सकती थी, अपने लिए शिकार कर सकती थी। एक मजबूत शरीर के साथ 375 मिलियन साल पहले मछली में कई फीचर विकसित हो गए थे, जिसकी वजह से ये आराम से किसी भी शिकार को पकड़ सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि पानी के नीचे मौजूद ऑक्सीजन इसके लिए काफ़ी नहीं था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनका पानी के अंदर सरवाइव करना आसान नहीं था। इसके अलावा वहाँ मौजूद टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके लिए एक बड़ा खतरा था। हालांकि अब वहाँ भोजन की कमी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन जीवन के लिए मेन जरूरी भी था, जिसके लिए पानी के लिए इन्हें बेहद ही बड़ा करना जरूरी था। दोस्तों कुदरत का नियम तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ भी पाने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है। इस मछली ने भी यही किया। ऑक्सीजन के लिए फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश पानी की सतह पर आई, जिससे उसने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। शरीर में ऑक्सीजन की ट्रेवल होने की वजह से धीरे धीरे लंग्स का विकास हुआ। लंग्स के विकास के साथ ही पानी में एक नई प्रजाति जन्मी, जिसको नाम दिया गया स्टोस्थेगा। हम ही थे और हम हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हवा में सांस लेने के लिए हम लंग्स का इस्तेमाल करते थे तथा पानी में सांस लेने के लिए हमारे पास गिल्स थे। आज हमारे पास गिल्स नहीं है, लेकिन दोनों ही स्थिति में सांस लेने का मैकेनिज्म हमें आता है। पानी में रहते हुए इस स्टोस्थेगा को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया की तरफ इनका खिंचाव ज़्यादा था। 365 बिलियन साल पहले वो समय भी आया जब हमने अपना सर पानी से बाहर निकाला और हमारे सामने ज़मीन थी और हम ज़मीन की ओर बढ़ने वाले थे। ये जगह हमारे लिए अनजान थी, लेकिन दिलचस्प भी थी। पानी के बाहर आकर हम इतिहास का रुख बदलने वाले थे और ज़मीन पर जीवन की शुरुआत करने वाले थे, जो जीवन प्रति का इतिहास बदलने वाला था। फिर वो पल भी आया जब हम पानी से बाहर आए। स्टोस्थेगा वो पहले जीव थे जिन्होंने बाहर की दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। ज़मीन पर आने की कीमत भी इनको चुकानी पड़ी। इनकी नरम त्वचा सूरज की रोशनी झेलने के लिए नहीं बनी थी, इसलिए ज़मीन पर इनका विलुप्त होना पक्का था। लेकिन कुदरत इन्हें आसानी से ख़त्म होना देना नहीं चाहती थी। फिर वो दौर भी आया जब इन जीवों ने धीरे धीरे इस वातावरण में अडेप्ट करना सीखा। सूरज की रोशनी से बचने के लिए धीरे धीरे इनकी त्वचा सख्त होती चली गई। 340 मिलियन साल पहले हम स्टोस्थेगा से कैसिनेरिया में तब्दील हो गए। इसके साथ ही हमारे में मोटी चमड़ी और पंजों का निर्माण हुआ, ताकि हम ज़मीन की सख्त सतह पर चलने के काबिल हो सके। धीरे धीरे हमने अपने आप को ज़मीन के हिसाब से ढाला, लेकिन तपती धूप में अंडों का बचना मुश्किल था। प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी प्रक्रिया ज़मीन पर किसी काम की नहीं थी। ऐसे में यहाँ पर एक कैसिनेरिया ने प्रजनन में एक नई प्रक्रिया को चुना, जो आज भी कायम है। आज भी सभी जीव इस प्रक्रिया से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम सेक्स कहते हैं। यही से जीवों का प्रजनन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि बच्चे एक हार्ड सेल के अंदर पैदा हो सके। ये एवोल्यूशन का एक मास्टरपीस था, जिसकी वजह से धरती पर जीवन एक नए सिरे से शुरू हुआ। धरती पर रेप्टाइल्स भी पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने पहली बार अंडे देने शुरू किए। अंडे देने की वजह से हमें नए बेबीज में जेनेटिक वैरायटी देखने को मिली। इस वैरायटी ने हमारी प्रजाति को मरने नहीं दिया। आपको बता दें, कैसिनेरिया वो पहले जीव थे जो पूरी तरह से ज़मीनी सतह पर रहने के लिए अडॉप्ट हुए। उनके बच्चे भी ऐसे वातावरण में रहने के लिए अडॉप्ट हुए। ये जीव पृथ्वी के खुले वातावरण में सांस ले सकते थे, चल सकते थे और खुद के वजन को भी संभाल सकते थे। लेकिन एवोल्यूशन की कहानी केवल ये तक सीमित नहीं थी। अभी इसके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। अभी ये समय रुकने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसे लाइफ का परफॉर्म करना था जो आगे चलकर पूरे पृथ्वी को डोमिनेट करने वाला था।
ये सब कैसे होने वाला था, आखिर कौन से ऑर्गन्स डेवलप होने वाले थे और कौन कौन से नए जानवरों का एवोल्यूशन होना बाकी था। तो इस तरह धरती पर जीवों का पनपना शुरू हुआ। इसके आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करें, जिससे हमारी टीम दूसरा वीडियो बनाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।